नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पिंकी सहरावत पर। आज मैं आपको सभी को वैशाख मास का 5वां अध्याय बताने वाली हूँ। तो आइए आरंभ करते हैं 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज, तुमने क्या आश्चर्य देखा है? क्यों तुम्हें खेद हो रहा है? भगवान गोविंद की एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वो 100 अश्वमेघ यज्ञों के अभवर्थ स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाले तो पुनः इस संसार में जन्म लेते हैं, परंतु भगवान को किया हुआ परिणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति कर देता है। जिनके एक आग्रह पर श्री हरि के ये 2 अक्षर विद्यमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तिथि के सेवन अथवा सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है? जो मनुष्य मुक्ति काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह अभक्ष भर्षण आदि से प्राप्त हुआ पापराशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के संयुराज हो जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास में भी भगवान श्री हरि विष्णु को प्यारा है। जिसके धर्म को शरण करके मंत्र से मनुष्य में सब पापों से मुक्ति हो जाती है। उसके अनुष्ठान से तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जाने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और पुरुषोत्तम श्री हरि की संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करते हैं, जिससे प्राचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में स्थिर हो जाते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी उमंगल नहीं होता। उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और व्यर्थ का भय कभी नहीं प्राप्त होता। कार्य में नियुक्ति किए हुए पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य में साधना की चेष्टा करता है, तो उतने से ही वह कीर्तिक हो जाता है। यदि शक्ति के बराबर बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे देता है। उतना कर देने पर से ही वह श्रेणी हो जाता है और सुख का भागी हो जाता है। जिसने उस परिजनों को स्वामी से निवेदिता कर दिया है, उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई ऋण है, और वह पातक ही लगता है और अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने के पर प्राणी का कोई भी अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात, मैंने आपके चरणों की सेवा की है, सब कुछ पी लिया है। तब ब्रह्मा जी पूर्ण ही समझते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज, कीर्तिमान विष्णु धर्म के पालन में तत्पर हैं। चलो हम लोग भगवान विष्णु के समीप चलें और उन्हीं से सब बात बताकर पूछें। अनेक कथानुसार कार्य किए जाएंगे, वे ही इस जगत में कर्ती धर्म के रक्षक नियुक्त किए जाएंगे। इसी प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ श्रेष्ठ सागर के तट पर गए।
वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद रूप गुणवंता परमेश्वरी विष्णु का स्तवन किया और ब्रह्मा जी की स्तुति से तुष्टि होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके श्रेष्ठ भक्त राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन के संलग्न हो आपकी अश्विन पद को प्राप्त हो रहे हैं। इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उसके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, लक्ष्मी तो त्यागूंगा, अपने प्राण शरीर श्वेतवास कोशितु भर्षणित वैजयंती माला सेतु दीप वैकुंठ धाम श्रेय सागर शेष नाग तथा गरुड़ जी को भी पीछे छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्तों का त्याग नहीं कर सकता, जिसके लिए सब भोगों का त्याग करके अपना जीवन तक मुझे सौंप दिया है। मुझमें मन लगाकर मेरे रूप हो गए हैं। उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्ष की आयु दी है। उसमें से 68,000 वर्ष तो बीत गए हैं। शेष आयु में बीत जाने पर उसे मेरा समयुज प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बैन नामक दुष्टात्मा राजा होगा, जो संपूर्ण वेदों महाधर्म का लोपन कर देगा। उसी समय वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, बने अपने ही पाप से भस्म हो जाएंगे। तत्पश्चात मैं पृथु होकर पुण्य सभी धर्मों का प्रचार करूंगा। उसी समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्रों में मनुष्य में कोई भी ऐसा होता है जो मुझसे अपने मन प्राण अर्पित करके अपनी स्वार्था मुझे सम्मिलित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरा धर्म का प्रचार करता है। इसे वैशाख मास में से भी वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाला महापुरुषों तथा राजा के द्वारा समय अनुसार तुम्हारे लिए भाग दिखाऊंगा। लोग में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेगा वो तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उन्हें वैशाख मास में बताया हुआ महाधर्म के पालन में तुम कभी विधान नहीं उपस्थित होंगे। यमराज को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान श्री हरि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सतलोक में चले गए। उनके बाद धर्मराज ही अपनी पुरी में पधारे। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहला धर्मराज के उपदेश से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितृ गुरुओं और भगवान विष्णु के आदेश से शीतल जल, दही, अन्न, पान आदि दक्षिणा फल के रूप में साथ काशी के पात्र में रखकर ब्राह्मण मास देना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु प्रतिमा वैशाख मास को महात्म कथा कहनी चाहिए और ब्राह्मणों से सुननी चाहिए। उसी धर्म वक्त ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजा
करनी चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पतवारी मनोविच्छित भोग कर शेष आयु पूर्ण होने के पश्चात पुत्र पौत्र आदि के साथ श्री हरि विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा कि महामहत्य दुरात्मा राजा बेन प्रथम स्वयंभू मनंतर में हुआ था और यह राजा कीर्तिमान वैश्यमान और मनंतर के व्यक्ति हैं। यह बहुत पहले मैंने अपने मुख से सुन रहा था कि परंतु इसी समय आपने ही बताया है कि यह राजा इस समय अपने ओर आते हुए बैकुंठ हो जाएंगे। इसके बाद राजा बने उत्पन्न होगा और मैंने इस समय को आप निवेदित किया है। और इसके बाद ऋतुदेव ने कहा कि राजा पूर्णों में जो विश्वात्मा प्राप्ति होता है वह युग भेद और काल भेद की व्यर्थ के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बने हुए होंगे। इसीलिए कई कथाओं में समय की विपरीतता देखकर अपने अपरिणाम होने का आशंका जताई है। तो बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों हमारा 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और आपको हमारा अध्याय कैसे लगे, हमारे चैनल पर भक्ति से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, आपको ये कैसी लगी। अगर आपको कोई और वीडियो आपको जानना है या आपको देखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब हम आपको मिलते हैं अपने 6ठे अध्याय में। तब के लिए आप सभी को जय श्री हरि।